आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज है 8 अप्रैल। चलिए हम देखेंगे 8 अप्रैल की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनियर्स सन 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, एलन मस्क। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे है जेफ बेजोस, ये हैं दूसरे नंबर पे। एलोन मस्क की संपत्ति कितनी है? तो इनकी संपत्ति है 219 बिलियन डॉलर है इनकी संपत्ति। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो चुना गया है एलोन मस्क को। फॉल्कन 9 रॉकेट किस कंपनी का है? तो यह किस कंपनी का है? तो यह है स्पेस कंपनी का है। किसका? स्पेस कंपनी का। हाल ही में किस कंपनी ने सीईओ को पद्म भूषण से सम्मानित किया है? किसे सम्मानित किया है? तो सुंदर पिचाई और सत्य नेडाल को। हिलाल ए पाकिस्तान अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो बिल गेट्स को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, वर्ष सन 2021-22 के लिए कृषि उत्पादकों के निर्यात में सबसे अधिक निर्यात किसका है? तो किसका है? इसका राइट ऑप्शन है ए, चावल का। रबी की फसलें कौन सी हैं? तो नंबर 1 चना है, राई है, गेहूँ है, मटर है, जौ है, सरसों है। सीएम बागवानी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा से संबंधित है। किससे? हरियाणा से। भारत का निर्यात पहली बार वित्तीय वर्ष में कितना हो गया है? तो कितना हो गया है? 400 बिलियन डॉलर। 400 बिलियन डॉलर हो गया है। सब्जियों और फलों के उत्पादन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सब्जियों में रहा है उत्तर प्रदेश और फलों में रहा है आंध्र प्रदेश। कौन रहा है? आंध्र प्रदेश रहा है फलों में, और सब्जियों में रहा है उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 5 अप्रैल सन 2022 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता हेतु किस शुभंकर का शुभारंभ किया है? तो किसका किया है? इसका राइट ऑप्शन है डी, प्रकृति का। किसका किया है? प्रकृति का। भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है भारत के पर्यावरण मंत्री। संभव और स्वावलंबन योजना किसके द्वारा शुरू की गई? सूक्ष्म लघु मध्य उद्योग मंत्रालय द्वारा संभव और स्वावलंबन योजना शुरू की गई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का शुभांकर क्या है? तो इसका शुभांकर है बीरा। इसका शुभांकर है। टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर है मीराई तोबा। टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभांकर क्या है? तो इसका शुभांकर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अप्रैल सन 2022 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्रों को श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ाए जाने की घोषणा की है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है बी, हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने स्कूली शैक्षिक पाठ्यक्रम के अंदर श्रीमद् भागवत गीता इसे शामिल कर दिया है। कौन सी क्लास के लिए? तो यह क्लास 9th से 12th के लिए लागू किया है। इसे किस भाषाओं में लागू किया है? तो संस्कृत और हिंदी में। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नंबर 1 भारत की संस्कृति का परिचय देना, भारत की संस्कृति का परिचय, नंबर 2 नैतिक शक्तियों को मजबूत करना, यह इसका उद्देश्य है। नव भारत साक्षरता अभियान ये सन 2022 से सन 2027 तक का अभियान है। सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहाँ है? तो इसका उल्लेख कहाँ पे है? मुंडकोपनिषद के अंदर लिखा हुआ है। पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 6 अप्रैल सन 2022 को भारतीय जनता पार्टी भाजपा
ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, 42वां। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 1951 में। जनसंघ के रूप में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। भारत में कुल कितनी राष्ट्रीय राजनीति पार्टियां हैं? तो 8 हैं। कितनी है? 8। हाल ही में कितने विधानसभा में चुनाव हुआ? तो 5 विधानसभा में इस बार चुनाव हुआ हाल ही में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1885 में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास ने। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना हुई सैन फ्रांसिस्को में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। चर्चा में रही अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध किससे है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन सी, सेना से है। इसका संबंध किससे? सेना से। अग्निपथ प्रवेश योजना में जो सैनिक शामिल होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। पर्वतमाला योजना यह किससे संबंधित है? तो ये नेशनल रोपवे डेवलपमेंट से संबंधित है। सेहत पहल किससे संबंधित है? तो ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 6 अप्रैल सन 2022 को भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहाँ पे समाप्त हुआ? तो ये कहाँ पे समाप्त हुआ? इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अचानक आने वाले खतरों का सामना करना ही इसका उद्देश्य है। ड्रेसलिक युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ? तो यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। कोल्ड रिस्पॉन्स अभ्यास किसके बीच हुआ? तो यह नाटो के बीच। वरुण युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ? तो यह इंडिया और फ्रांस के बीच। धर्मग्राजियन युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ? तो यह भारत और जापान के बीच। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ यह। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 4 अप्रैल सन 2022 को किस राज्य सरकार ने 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? तो किसने किया? इसका राइट ऑप्शन है ए, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान ये कहाँ पे शुरू किया गया? तो ये श्रीबस्ती में शुरू किया गया। कहाँ पे? श्रीबस्ती में। चरकुला और नौटंकी क्या है? तो ये उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में नया अंग को खोजा है। इस अंग का क्या नाम है? तो इस अंग का क्या नाम है? इसका राइट ऑप्शन है ए, रेस्पिरेटरी एयरवे सिक्रेटरी। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये फेफड़े के अंदर। किडनी की यूनिट क्या है? तो ये है नेफ्रॉन। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है? तो इसकी खोज की है विलियम हार्वे ने। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? तो पेड़ पौधों को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 5 अप्रैल सन 2022 को कहाँ पर देश के सबसे ऊंचे ओपीडी मेडिकल टावर की नींव रखी गई है? तो कहाँ पे रखी गई है? इसका राइट ऑप्शन है सी, जयपुर राजस्थान में। इस टावर की नींव किसने रखी है? तो अशोक गहलोत ने। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ पीस यह कहाँ पे स्थित है? तो यह पाली राजस्थान में स्थित है। देश का सबसे ऊंचा स्मॉग टावर कहाँ पे है? तो यह कनॉट प्लस पे है। देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पे स्थापित किया है? चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। चलिए हम लोग 7 अप्रैल की फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है सी, 5 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। हाल ही में कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ए, इक्वाडोर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है?
जिसका हाल ही में फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? इसका राइट ऑप्शन है डी, हरियाणा में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 4 अप्रैल सन 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेशी सचिव नियुक्त किया है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, विनय मोहन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 3 अप्रैल सन 2022 को किसे मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट सन 2022 के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? इसका राइट ऑप्शन है ए, कार्लोस अल्कराज ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 5 अप्रैल सन 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्म प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक का विमोचन किया है। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट ऑप्शन है डी, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। चर्चा में रही हिम प्रहरी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह उत्तराखंड से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो वो कौन सा चलाया? इसका राइट ऑप्शन है सी, ऑपरेशन उपलब्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। हाल ही में किसने नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडियाथॉन लॉन्च किया है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, सेबी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 4 अप्रैल सन 2022 को केंद्र सरकार ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुराचार फैलाने हेतु कितने यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।